हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि जिउतिया है आज, तो आज के दिन जिउतिया व्रत की कथा सुनने से आपके संतान की लंबी आयु रहती है और आपके सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती है जो आपके संतान बच्चों को लेके हैं। इस व्रत को जिउतिया, जितिया, जीव जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। माताएं जिउतिया व्रत संतान प्राप्ति और उनके लंबी आयु की कामना के लिए रखती है। हर साल 5 अक्टूबर को इस साल 5 अक्टूबर को नहाए खाए है, जो कि मैंने आपको बताया था अपने शॉर्ट वीडियो में। और 6 को यानी आज 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत है। कल है पारण। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से 10वीं तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है। ये पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से आपके किसी को संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी। ये आपके संतान की लंबी आयु के लिए रखते हैं माताएं। 7 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। आइए जिउतिया व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। व्रत कथा। गंधर्वराज जीमूतवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। जब जीमूतवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वो प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारे सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमूतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वो उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपट कर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहाँ से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है तो उसने कपड़ा हटाकर जीमूतवाहन को पाया। जीमूतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी। उसके बाद जीमूतवाहन को छोड़ दिया और नागों को ना खाने का भी वचन दिया। तो ये थी कथा। और एक कथा है, महाभारत काल से भी है ये व्रत का संबंध। ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गया था। अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वो पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ को नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ से फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से इस संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा। और ये थी 2 कथाएं कैसे महाभारत से भी जुड़ी हुई है। तो इसे आप बिना स्किप करे सुने। और कल यानी कि 7 अक्टूबर को 2023 को
आपको पारण करना है तो 7 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद दोपहर 12 बजे तक आप पारण कर सकती हैं। मान्यता है कि जिउतिया व्रत का पारण दोपहर 12 बजे तक कर लेना चाहिए। तो ये थी जिउतिया व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई। ऐसे ही और पूजा रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।